हेलो स्टूडेंट्स, ब्रेन बूस्ट मैथ्स में आपका स्वागत है। अभी तक हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया है। लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि दिए गए किन्हीं दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है इरेशनल नंबर की। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, हम इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। राइट, इरेशनल नंबर अगर आसान भाषा में समझाऊं तो वो नंबर जो रैशनल नहीं होते हैं उन्हें इरेशनल कहते हैं। इसी तरह इसकी डेफिनेशन भी ऐसे ही बनती है। The number which cannot be defined in the form of p by q, that is called the irrational number। वो नंबर जिन्हें हम p by q के फॉर्म में नहीं डिफाइन कर सकते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, जहाँ पर p और q अगेन क्या है, इंटीजर्स है और q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ओके, मैं अब इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए। द नंबर्स which cannot be defined in the form of p by q are called irrational numbers। ठीक है, अच्छा, एक की कंसेप्ट मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे जो रैशनल नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं। जैसे मैं नंबर पूछूं, होल नंबर पूछूं, रैशनल नंबर पूछूं, सबका एक ही जवाब है, ये इनफाइनाइट होते हैं क्योंकि हम इनको काउंट करते जाएंगे, ये आते जाएंगे। सेम वे में अगर आपसे कोई ये पूछे कि इरेशनल नंबर कितने होते हैं तो ये भी हमारे इनफाइनाइट ही होते हैं। ठीक है, इसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई काउंटेबिलिटी नहीं है, ये इनफाइनाइट होते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम कि इरेशनल नंबर होते कौन से। जैसे कि √2, √3, √5, √6, √7 और इसी तरह और भी। इसके बाद पाई, और एक और देना चाहूँगी 0.123 4 0 3 2 1 डॉट 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 सो ऑन। लाइक ये अंडर रूट वैल्यूज़, उसके साथ में पाई, और ऐसा कोई पैटर्न बन रहा हो, कोई भी पैटर्न बन रहा हो, यानी कि अगर हम किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं और वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ नंबर आते जा रहे हैं जो कि एक पैटर्न में नहीं है, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, तो ऐसे नंबर हमारे कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ आपके माइंड में आना चाहिए कि मैंने रूट की कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं, बाकी क्यों नहीं लिखी। जैसे कि √1 नहीं लिखा, √4 नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह आगे √9 नहीं होता क्योंकि √8 तो है हमारा लेकिन 9 नहीं होगा, उसके बाद √10 होगा। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि वो नंबर्स या वो वैल्यूज़ जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हैं वो हमारी इरेशनल नंबर नहीं होती हैं, चाहे वो अंडर रूट के अंदर ही क्यों ना लिखी हों। ठीक है, यानी कि अगर हमारा √4 है तो ये किसकी वैल्यू है, 2 की, और 2 क्या है, एक रैशनल नंबर। तो ऐसे सारे नंबर्स जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, अंडर रूट में लिखे हैं, उसके बावजूद वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे √2 है, √9 है, ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, √16 है, ये 4 का पर, इसी तरह जो भी आते हैं। और उसके अलावा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सारे ही नंबर हमारे इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, इतना आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा आता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर्स वे नंबर जो अभी तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़ लिए हैं, जैसे कि नेचुरल, होल नंबर, रैशनल नंबर्स, इंटीजर, इरेशनल नंबर, वो सारे हमारे रियल नंबर की कैटेगरीज में आते हैं। मेनली हम यहाँ पे दो नंबर लिखेंगे, एक हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर और दूसरा हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। यानी इन दोनों नंबर को मिलाकर हमारे रियल नंबर्स बनते हैं। और इसके अलावा अगर कोई नंबर आता है तो वो हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं, वो एक और अनदर कैटेगरी है, लेकिन वो आपके लिए नहीं है, वो आप 11th क्लास में पढ़ोगे, आपके सिलेबस में नहीं है।
अभी तक यहाँ तक ही आपके सिलेबस में है ये सारे नंबर जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पे पाई क्यों है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, मैं कोई एक अलग से वीडियो बना के आपके लिए डाल दूँगी, ठीक है, कि ये पाई यहाँ पे इरेशनल में क्यों फॉल कर रहा है, क्योंकि जो कि इसकी वैल्यू 22/7 होती है, जो कि एक फ्रैक्शन है नहीं। ओके, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का चैप्टर क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।